तो संज्ञा का मतलब हुआ क्या, इसको हम देखते हैं। तो जो संज्ञा होती है उसका मतलब होता है तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, भाव या गुण के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होती हैं? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव या गुण के नाम को हम व्याकरण में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है उसको और क्लियर कर देते हैं कि संसार की प्रत्येक दृश्य या अदृश्य वस्तु जिसका नाम है वो संज्ञा है। संज्ञा दृश्य रूप में भी हो सकती है और अदृश्य रूप में भी हो सकती है। ठीक है, मूर्त भी हो सकती है और अमूर्त भी होती है। व्यक्ति भी हो सकती है, वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, भाव या गुण, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर हम आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे व्यक्ति के नाम में हम संज्ञा देखते हैं तो इसमें जैसे राम हुआ, हमारे महात्मा गांधी हुए, ये सब व्यक्ति का नाम है, तो क्या हो गया? संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर वस्तु का नाम देखते हैं, जैसे पुस्तक हो गया, कलम हो गया, मेज हो गई, ये सब संज्ञा है। स्थान के नाम पे हम विचार करते हैं, जैसे दिल्ली, भारत, हिमालय, ये सब संज्ञा है। भाव के नाम में बचपन, मिठास, क्रोध, ये सब क्या हो गया? हमारा संज्ञा है। ठीक है, तो संज्ञा और उसके उदाहरण को, परिभाषा को हमने देखा। हम आगे चलते हैं। संज्ञा की जो है प्रमुख रूप से 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं इसको हम देखते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे गंगा या राम जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। जातिवाचक संज्ञा में जैसे नंदी या बालक, जैसे नदी या बालक, नदी नहीं, नदी या बालक क्या हो गया? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर आगे हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा में गुण या अवस्था, जैसे बचपन हो गया, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम। फिर इसी में आता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे माप तौल की वस्तुएं, जैसे सोना हो गया। ठीक है, ये सब हमारी क्या हो गई? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा में जैसे सेना हो गया, झुंड हो गया, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम विस्तार से समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या है? तो जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान को बोध कराते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। ठीक है, ये हमेशा जो है एक वचन में होती है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए ये जो है हमारी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, इसका हम कभी बहुवचन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर और देखते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम में राम, श्याम, सीता, ये सब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। नदियों, पहाड़ों के नाम में गंगा, यमुना, हिमालय, ये सब हमारा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। स्थान या देशों के नाम में जैसे भारत, दिल्ली, जयपुर, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। चलिए फिर आगे देखते हैं। फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा की तरफ चलते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा की तरफ आते हैं। दूसरा भेद होता है, इसमें क्या होता है? जो हमारी जो है जातिवाचक संज्ञा होती है, ये किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी या स्थान की संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है और इसका बहुवचन बनता है। कि कोई वस्तु होगा तो उसकी संपूर्ण जाति, प्राणी होगा तो उसकी संपूर्ण जाति, या स्थान होगा तो उसकी संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध कराती है, तो हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, ये हो गया।
फिर इसमें जो देखते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में हम थोड़ा अंतर देखते हैं। तो नदी हमारी जातिवाचक संज्ञा हो गई, लेकिन अगर हमने किसी विशेष नदी का नाम दे दिया जैसे गंगा यमुना, ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। पर्वत जो है हमारी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हमने किसी जो है विशेष पर्वत का नाम से हिमालय या अरावली का उल्लेख कर दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। बालक जो है जातिवाचक हुआ, लेकिन अगर राम या रोहन हमने किसी नाम का उल्लेख कर दिया तो हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो भाववाचक संज्ञा क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इसको हम देखते हैं। भाववाचक संज्ञा वो होती है, ये अमूर्त अवधारणा होती है, ठीक है, अदृश्य होती है, इसको देखा नहीं जा सकता, इसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी भाववाचक होती है, ये भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, ये अमूर्त अवधारणा होती है। ठीक है, क्या क्या आते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। इसमें जैसे आ गया हमारा गुणियावस्था, इसमें हमारा क्या हो गया, जैसे बचपन एवं बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, ईमानदारी, ये हमारी गुणियावस्था है। तो ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बचपन एवं बुढ़ापा, मिठास, सुंदरता, ईमानदारी, ये सभी भाववाचक संज्ञा हो गई। फिर सदैव एक वचन, तो भाववाचक संज्ञा जो होती है ये सदैव जो होती है एक वचन के रूप में प्रयोग होती है, इस चीज़ को फोकस कीजिए, ये सदैव एक वचन के रूप में होती है। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी एक वचन के रूप में होती है, और जो है जातिवाचक संज्ञा जो होती है ये इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर आगे चलते हैं, अब द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को समझते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जो माप तौल की वस्तुएं या ठोस धातुओं का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा सोना हो गया, चांदी होगा, लोहा, गेहूँ, इन सभी की क्या होती है, ये माप तौल वाली वस्तुएं हैं, ठोस के रूप में प्रयोग होती हैं, इसलिए जो है हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। पानी, दूध, की तेल, घी भी जो है ये हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसको भी मापा ही जाता है। तो माप तौल वाली वस्तुएं और जो धातुएं होती है वो हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा होती हैं। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है, किसी समूह, समुदाय या सभा का बोध कराने वाले शब्द होते हैं। ठीक है, उससे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कोई इसमें समुदाय हो सकता है, समूह होता है, या सभा होती है। जैसे हमने कहा सेना, तो सेना जो होता है कोई एक समुदाय होता है, कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है, एक समूह होता है, तो ये हमारा क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गई। कक्षा भी जो है बच्चों का समूह है, तो ये भी हमारी समूहवाचक संज्ञा हो गई। भीड़ जो है लोगों का समूह होता है, तो ये भी जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गई। परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, सदस्यों का समूह होता है, तो हमारी वो समूहवाचक संज्ञा हो गई। वस्तुओं के समूह की जहाँ बात आती है, जैसे गुच्छा हो गया, ढेर हो गया, या दल हो गए। ठीक है, गुच्छा क्या होता है, किसी जो है विशेष वस्तु का जो है विशेष वस्तुओं को एक साथ रखना गुच्छा होता है। ठीक है, जैसे कोई फल है उसका ढेर लगा दिया तो ये भी गुच्छा हो गया। दल जो है ये भी जो है, तो ये सब हमारा जो है समूहवाचक संज्ञा हो गया। फिर आगे देखते हैं, फिर भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है, इसके हम तरीके सीखते हैं। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा से होता है। जैसे मानव है, तो मानव क्या है, एक जाति है। ठीक है, तो इसकी जो है अगर हमको इसका जो है भाववाचक बनाना है तो हमने मानवता कह दिया। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा हो गई। मानव जातिवाचक संज्ञा है, मानवता भाववाचक संज्ञा। जैसे मित्र है तो मित्रता हमने बोल दिया, मित्र हमारी जातिवाचक संज्ञा है, और मित्रता जो है ये हमारा भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से, जैसे मीठा विशेषण होता है, तो इसमें हमने जो है आस प्रत्यय लगा दिया तो ये मिठास हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। सुंदर है, इसमें ता प्रत्यय लगाने पे सुंदरता हो गई, तो ये भी भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, तो जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है वो जातिवाचक से भी होता है और विशेषण से भी होता है। इधर हम देख लेते हैं, सर्वनाम से भी जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे अपना हमारा सर्वनाम है, इसमें हमने पन लगा दिया तो अपनापन हो गया, निजता आ गई, तो ये हमारी जो है भाववाचक संज्ञा हो गई। क्रिया से फिर जैसे
पढ़ना होता है, पढ़ना से हमने पढ़ाई कर दिया, तो पढ़ाना जो है ये क्रिया है, लेकिन पढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा है। चढ़ना है, चढ़ाई हो गया, आई पर ठीक है, ई प्रत्यय लगा दिया, तो चढ़ना से चढ़ाई, चढ़ना हमारी क्रिया है और चढ़ाई जो है भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, अब कुछ परीक्षा संबंधी विशेष नियम अपवाद इसको देखते हैं। जैसे नियम 1 है व्यक्तिवाचक ऑब्लिक जातिवाचक में समझते हैं, तो देश में जय चंद्रों की कमी नहीं है। तो जय चंद्रों की कमी है, जय चंद तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन देश में अगर जय चंद्रों की कमी है तो यहाँ पे जय चंद हो जाएगा, वो जातिवाचक संज्ञा होगी। एक देशद्रोहियों का वर्ग है, तो इस प्रकार ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। अगर देश में जय चंद्रों की कमी नहीं पूछा जाए तो जय चंद जो है ये हमारी जातिवाचक संज्ञा में होगी। फिर जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखते हैं। पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, तो पंडित जी तो कोई विशेष है नहीं, लेकिन यहाँ पंडित जी किसी व्यक्ति के नाम का बोध कर रहा है, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, यानी जो पंडित जी हैं वो जवाहरलाल नेहरू है। पंडित तो बहुत लोग होते हैं, पंडित एक समुदाय एक जाति को जो है दिखाता है, लेकिन यहाँ पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री